नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की तरफ से अब किसान आंदोलन को लेकर एक और बयान सामने निकल कर आया है। इस बयान में उन्होंने बाकायदा इस बात को कहा है कि कैसे एनसीपी चीफ यानी शरद पवार किस तरह से जो भी कर रहे हैं उससे किसान आंदोलन को जो है वो निश्चित तौर पर एक उनके पक्ष में कोई बात रख रहा है तो वो शरद पवार है। यानी शरद पवार की उन्होंने तारीफ की, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर चुपके से निशाना साधा है। जो गठबंधन बना है उसमें महाअघाड़ी जिसको हम कहते हैं, उसमें जो है कांग्रेस की भी सक्रिय भूमिका है, लेकिन कांग्रेस को लेकर वो ये कहना नहीं भूले क्योंकि दिल्ली में जो है वो विरोध करने वाले कम है, यानी विपक्ष अपने रोल को सही तरीके से नहीं निभा रहा है। इसी वजह से जो है किसान आंदोलन को लेकर सरकार को घेरा नहीं जा पा रहा है। जबकि बीजेपी को लेकर बार बार शिवसेना ने यह कहा कि किसानों को लेकर यह कानून जो है वो ठीक नहीं है और इसकी उन्होंने लगातार आलोचना की। किसानों के आंदोलन के पक्ष में वो लगातार बोलते रहे और ऐसा पहली बार नहीं है जब उद्धव ठाकरे सरकार का विरोध कर रहे हो। बीते समय में जैसे ही उनका कुर्सी का लोभ हमने देखा था कि पिछले साल देखने को मिला था और अब तकरीबन एक साल से ज्यादा हो चुका है इस बात को, उसके बाद से ही हम लगातार देख रहे थे कि कैसे उद्धव ठाकरे बार बार अलग अलग मुद्दों पर सरकार को कोसने की बात कर रहे थे। एक वक्त पे वो राम मंदिर जाना चाहते थे, अब वो राम मंदिर नहीं जा रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि हम समय आने पर जाएंगे, हमें कौन रोक सकता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जिसको लेकर के उद्धव ठाकरे का स्टैंड अप वैसा नहीं दिखाई देता है जैसा सरकार बनने से पहले था। और ऐसे में ये सारी की सारी जो स्थिति है उससे ये साफ हो जाता है कि चीजें जो हैं वो अब उस तरह की नहीं रही जिस तरह की शिवसेना को लेकर एक ब्रांडिंग थी या इमेजिंग थी कि भाई हार्डकोर हिंदुत्व की पार्टी है। अब उस लीक से थोड़ा हटकर चलना चाहती है शिवसेना, उसके अपने राजनीतिक फायदे भी हैं और इसीलिए अब किसान आंदोलन को लेकर भी हम देख रहे हैं कि कैसे एनसीपी शरद पवार की खूब तारीफ हुई, कांग्रेस को तो हल्के से कोसा, लेकिन बीजेपी पर खूब निशाना साधा है उद्धव ठाकरे ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने। तो ये निश्चित तौर पर एक और ऐसी चीज कि कैसे विरोधी दल की जो दुर्दशा है उसको सामने लेकर आए हैं, जिसमें कांग्रेस को कोसा गया है और बीजेपी पर भी निशाना साधा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।